क्या आपको पता है कि टोयोटा ने इंडिया में ऑफिशियली कब और किसके साथ एंट्री की थी? और सच सच बताइए, टोयोटा का नाम सुनते ही आपके दिमाग में सबसे पहले कौन सी गाड़ी आती है? टोयोटा इनोवा, फॉर्च्यूनर या क्वालिस? मुझे तो आज भी जब जब टोयोटा इनोवा दिखती है तो उसे देखकर क्वालिस ही याद आती है। क्यों याद आती है? क्योंकि यही थी इंडिया की पहली टोयोटा। उस समय जब मार्केट में टाटा और महिंद्रा का दबदबा था, वहीं क्वालिस ने आते ही अपना अलग मुकाम बनाना स्टार्ट कर दिया था। लॉन्च होते ही इस मल्टी यूटिलिटी कार क्वालिस की बिक्री इतनी तेजी से बढ़ी कि सिर्फ इनिशियल 2 इयर्स में इसने 20% एमयूवी मार्केट शेयर कैप्चर कर लिया था, और वो भी महिंद्रा और टाटा जैसे एस्टैब्लिश्ड ब्रांड से टक्कर लेते हुए। टोयोटा मोटर कॉर्पोरेशन ने ईयर 1997 में इंडिया में ऑफिशियली एंटर किया था, और टोयोटा ने ये एंट्री अकेले नहीं बल्कि इंडियन कंपनी किर्लोस्कर ग्रुप के साथ की थी। इसी पार्टनरशिप से बनी कंपनी का नाम रखा गया टोयोटा किर्लोस्कर मोटर प्राइवेट लिमिटेड, यानी टीकेएम प्राइवेट लिमिटेड। कंपनी फॉर्म होने के 3 साल बाद टोयोटा किर्लोस्कर मोटर ने अपनी पहली कार क्वालिस के साथ इंडियन कार मार्केट में डेब्यू किया था। टोयोटा क्वालिस एक ऐसी कार थी जिसने इंडियन एमयूवी सेगमेंट में रिफाइनमेंट की एक नई डेफिनेशन दी। पीपल कैरियर होने के बावजूद इसका फिट एंड फिनिश उस समय के किसी भी मल्टी यूटिलिटी व्हीकल से काफी बेहतर था। टोयोटा ने हमेशा क्वालिस को एक फैमिली कार की तरह ही मार्केट किया था। ये कार टोयोटा का इंडिया में पहला प्रोडक्ट थी। लॉन्च होते ही क्वालिस ने बाकियों की नाक में दम कर दिया था। महिंद्रा और टाटा जैसे एस्टैब्लिश्ड जायंट्स के सामने भी क्वालिस मजबूती से खड़ी रही। आज टोयोटा इनोवा एमपीवी सेगमेंट में लीड कर रही है, तो इसका क्रेडिट भी 110% इसी आइकॉनिक कार को जाता है। क्वालिस के बाद टोयोटा ने कैमरी और करोला जैसी प्रीमियम सेडान्स भी लॉन्च की थी। ईयर 2005 वो साल जब इस आइकॉनिक कार ने इंडियन एमयूवी मार्केट को अलविदा कह दिया और इसकी जगह ली टोयोटा इनोवा ने। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपसे टोयोटा की इसी पहली कार के बारे में बात करने जा रहा हूँ। अगर ये कार ना होती तो शायद इनोवा का उदय कभी नहीं हो पाता। सामने जो आइकॉनिक कार दिख रही है, आप इसे इनोवा की मम्मी, पापा या दादा कुछ भी कह सकते हो। टोयोटा ने किर्लोस्कर के साथ मिलकर क्वालिस को ईयर 1999 के एंड में लॉन्च किया था। टोयोटा क्वालिस 3rd जनरेशन टोयोटा किजांग का रिबैस्ड वर्जन थी। एक बात आपको और बता दूं, इससे पहले टोयोटा ने एक्सपो में क्वालिस सर्फ ओपन डेक मॉडल भी शोकेस किया था। पहली क्वालिस 2.4 लीटर डीजल इंजन के साथ एफएस, जीएस और जीएसटी इन 3 ट्रिम्स में लॉन्च हुई थी। एफएस बेस ट्रिम था, जिसका मतलब था फैमिली सलून। ये 10 सीटर कॉन्फ़िगरेशन में अवेलेबल थी। वहीं जीएस का मतलब था ग्रैंड सलून, जबकि जीएसटी का मतलब ग्रैंड सलून टूरिंग या ग्रैंड सलून टोयोटा। आगे चलकर कैप्टन सीट्स के साथ इसका 7 सीटर वर्जन भी लॉन्च हुआ था। टोयोटा क्वालिस के मिड ट्रिम और टॉप एंड ट्रिम में रूफ माउंटेड एसी भी दिया गया था। क्वालिस में लगा 2.4 लीटर डीजल इंजन लगभग 151 न्यूटन मीटर टॉर्क देता था। डीजल वेरिएंट के बाद टोयोटा ने जीएसटी सुपर वेरिएंट को लॉन्च किया। क्वालिस जीएसटी सुपर पेट्रोल इंजन के साथ आती थी। क्वालिस जीएसटी सुपर में लगा हुआ 2 लीटर 1RZE पेट्रोल इंजन लगभग 94 bhp और 150 न्यूटन मीटर टॉर्क देता था। पहली वाली क्वालिस के बम्पर्स ब्लैक कलर्स में आते थे, साथ ही इसमें लगे व्हील आर्च फेंडर्स इसको काफी मस्कुलर लुक देते थे। इसका फ्रंट बम्पर 3 पार्ट्स में आता था। बम्पर के दोनों कॉर्नर्स पे एबीएस का मोल्डेड गार्ड लगा होता था। कॉर्नर में स्क्रैच लग जाने पर आपको पूरा बम्पर चेंज कराने की नीड नहीं होती थी। क्वालिस की बॉक्सी स्टाइलिंग उस समय की टाटा सूमो, महिंद्रा आर्माडा और महिंद्रा बोलेरो जैसी कार से मिलती जुलती थी, लेकिन फिर भी क्वालिस इन सभी ब्रिक ऑन व्हील्स कार के बीच कुछ ज्यादा ही प्रीमियम लगती थी। व्हील साइज थोड़ा छोटा था और डिसप्रोपोर्शनेट लगता था, मगर इसकी स्ट्रेट बेल्ट लाइन और शोल्डर लाइन इसे अच्छी रोड प्रेजेंस देती थी। पहली वाली क्वालिस में आने वाले बॉडी डिकैल्स भी काफी अट्रैक्टिव थे। साइड में टोयोटा लिखा हुआ ग्राफिक बहुत ज्यादा फैसिनेट करता था। क्वालिस के 1 साल पूरे होने पर टोयोटा ने इसका एनिवर्सरी एडिशन भी लॉन्च किया था। इसमें लगे हुए सारे एम्ब्लेम और बैजेस को गोल्ड प्लेटेड फिनिश दी गई थी। टोयोटा ने इसे प्रीमियम एमपीवी कहा था और इसके साइड डिकैल्स भी यूनिक थे। ईयर 2002 में टोयोटा ने क्वालिस को फेसलिफ्ट किया और नई बॉडी कलर थीम, एक्सटेंडेड टेल लैंप, सिल्वर स्कर्ट पैनल्स और फेंडर्स के साथ लॉन्च किया, जिसने इसे और भी सोफिस्टिकेटेड लुक दिया। इसी के साथ टोयोटा ने क्वालिस आरएस भी लॉन्च की, जिसमें आरएस
RS का मतलब था रॉयल सलून। ईयर 2003 में 1 लाख क्वालिस ऑन रोड का माइलस्टोन अचीव करने पर टोयोटा ने क्वालिस FS लिमिटेड एडिशन लॉन्च की। इसमें स्पेशल ग्राफिक्स, फ्रंट बुल बार, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप और सिल्वर फिनिश डैशबोर्ड दिया गया था। इसके बाद टोयोटा ने ईयर 2004 में क्वालिस मिस्ट एडिशन को लॉन्च किया। ब्लैक बॉडी कलर और मल्टी कलर्ड साइड स्ट्रिप्स के साथ इसकी प्रेजेंस वाकई कमांडिंग थी। इसका स्लोगन भी कुछ ऐसा ही था, अनमैच्ड परफॉर्मेंस, अनमिसेबल प्रेजेंस। 365 days later, Toyota will take your breath away again। और वही हुआ। ईयर 2005 में टोयोटा ने क्वालिस को डिसकंटिन्यू करके इंडिया की सबसे रिलायबल और कंफर्टेबल कार इनोवा लॉन्च कर दी और क्वालिस ने इंडियन 4 व्हीलर मार्केट को अलविदा कह दिया। अलविदा कह देने से दगा देने का एहसास तो नहीं मिट जाता। आज भी हम में से कई लोग इस लेजेंड को मिस करते हैं। टोयोटा से एक बात बोलनी है, आपकी इनोवा बहुत नाम कमा चुकी, अब तो क्वालिस को रिलॉन्च कर दो। कभी कभी लगता है टोयोटा ने क्वालिस के कंधे पर बंदूक रखकर चलाई, सामने वाला तो फ्लैट हो गया, पर जिसने आपको नाम दिलाया उसका भी तो सोचो। थोड़ा शॉर्ट व्हील बेस, थोड़े बड़े व्हील्स और वही ओल्ड स्कूल स्टाइलिंग लेकर क्वालिस को फिर से लॉन्च कर दो, मजा आ जाएगा। आशा करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।